जब वोट का टाइम आएगा, अभी देखो थोड़े दिन में आने वाला, बोल देंगे कि एक निकलेगा आगे वाले गेट से, दूसरा पीछे वाले गेट से अंदर घुसेगा कि मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। किसका ध्यान रखे? हमने 25,000 रुपये रात रात में मटेरियल डलवाया और रात सुबह देखा तो मशीन लेके ही भागे हो सब लोग। तो किया गया में हो नहीं रहे, माटियाँ इकट्ठी कीजिए, आके थोड़ा सीमेंट लोगों से इकट्ठा करते, रेत इकट्ठा करते तो आज लोगों की गलियाँ पक्की हो जाती। मोदी बोला कि देश बदला, बिल्कुल देश बदला है कि आज हालात ऐसे हैं कि हमारे को खुद के पैसे से गली बनवानी पड़ रही है। जो सरकार हमारे से टैक्स लेती है, कि प्रशासन का काम है, वो खुद नहीं कर पा रहे, इसलिए आम जनता को खुद अपने पैसे इकट्ठे करके खुद का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूत। आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगा हूँ, ये तस्वीरें थोड़ी शर्मनाक उन लोगों के लिए होंगी जो बड़े बड़े वादे करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं आज आपको ऐसी असलियत दिखाने लगा हूँ। भारत देश की असलियत है ये कि जब सरकारें, जहाँ एलजी प्रशासन, जहाँ आपकी पंचायती राज में आपके काम नहीं होते, तो फिर खुद आके निर्णय लेना पड़ता है और खुद काम करवाने पड़ते हैं। तस्वीरें जो हैं उसी चीज़ की हैं। मैं ये बता दूं, ये जो काम लगा हुआ है ये किसी डिपार्टमेंट ने नहीं लगवाया हुआ है। मैं ये बता दूं, ये किसी ने नहीं, किसी की तरफ फंड नहीं आया। पिछले कई सालों से ये लोग कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, पर आज हार थक के इन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके ये गली जो है अपनी बनाना शुरू की है। आश्वासन कई बार मिले। मैं बता दूं, भारदा कलान पंचायत की वार्ड नंबर 7 में हूं, जहां 5 साल एलजी प्रशासन को और 5 साल पूरे हो गए हैं पंचायती राज को। और शर्मनाक तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं कि जिन्होंने आज तक इस तरफ रुख नहीं किया। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सुबह से काम लगा हुआ है और बातचीत यहाँ के स्थानीय लोगों से करेंगे कि यहाँ किस प्रकार से ये काम की शुरुआत की और कैसे की। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है लखविंदर सिंह। लखविंदर सिंह जी, आज कैसे ये शुरुआत हुई काम की और क्यों निर्णय लेना पड़ा खुद काम कराने का? ये शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो बाहर रहते हैं, फौज को बॉर्डर देखे, जहाँ की इधर का अपना घर देखें। छुट्टी मिलती है 10-15 दिन में, 4-3 महीने लड़ते रहते हैं, 1 महीना छुट्टी मिलती है और एक छुट्टी निकल जाती है गली के काम में ही। कभी मलबा डलवाओ, कभी यहाँ पे ईंट लगवाओ, कभी पाइप लगवाओ। और जिसके पास डिपार्टमेंट में जाते हैं, कभी वीडियो ब्लॉक जाते हैं, जहाँ उस जाते हैं एमएलए के पास, वो बोलते हैं प्लान आएगा तुम्हारा गली बन जाएगी, प्लान आएगा। तो 8 साल हो गए प्लान ही बनते उनके, आज तक तो किसी ने देखा नहीं दिया। और जहाँ कोई बोल देता है वोट तुम्हारे, वोट नहीं है, वोट गाँव में डालते हो, उनके पास जाओ। अब ये नहीं पता समझ लग रहा है वोट किसको दें हम। वोट तो इन्हीं को देते हैं। वोट के जब वोट का टाइम आएगा, अभी देखो थोड़े दिन में आने वाला, बोल देंगे कि एक निकलेगा आगे वाले गेट से, दूसरा पीछे वाले गेट से अंदर घुसेगा कि मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। किसका ध्यान रखेंगे जब हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा? एमएलए के पास भी 2-3 बार गए हैं, वो भी बोलता ठीक है तुम्हारा प्लान में अगले बार आएगा तो उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा है। और पीछे हमारी ये गली का, आगे वाली गली का काम लगा था और जो जेई साहब थे और बीच में 2-3 जो डिपार्टमेंट के लोग थे, वो बोले ठीक है हमारे पास इतना मटेरियल नहीं है, मटेरियल डलवाओ। हमने 25,000 रुपये रात रात में मटेरियल डलवाया और रात सुबह देखा तो मशीन लेके ही भाग गए हो सब लोग। तो धोखा किया गया आप लोगों को। धोखा ही होता है। और हम हर टाइम बाहर रहते हैं ड्यूटी में, अब 1 महीना छुट्टी मिलती है तो इधर आके देखो गली में पानी, ये कचरा, गंद, और वो साफ करवाएं कि जहाँ काम अपना खुद का काम करें, घर का देखें। तो अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी रात को ट्यूशन से आता है, कोई कहीं गिर जाता है, कोई कहीं गिर जाता है। बारिश होने के बाद यहाँ पानी भरता होगा। हाँ, पानी भर जाता है, फिर हमें दूसरा कहीं कोई ईंट पत्थर लगाओ, फट्टा रखो, फिर उससे बच्चे पार करने पड़ते हैं। तो ये देखना चाहिए डिपार्टमेंट को आके। पानी अभी भरा हुआ है, पानी सर अभी भी भरा हुआ है। इसमें काफ़ी दिन से मतलब पानी इधर ख़त्म ही नहीं होता, बारिश हो जा नहीं हो, गलियों का पानी, बाथरूम का पानी सब आगे जमा हो जाता है। आगे जो गलियाँ बनी हैं वो भी बंद हो गई हैं, जो बनवाई हैं वो भी खुलवाई नहीं है, वो भी सारी बंद पड़ी हैं अभी तक। मतलब पूरा कचरा ही कचरा, आप देख सकते हो, हम आपको दिखा सकते हैं पूरा उधर जाके आगे का हाल क्या है। और इधर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सिर्फ ये एक गली की बात नहीं है, पूरी कॉलोनी में यही हाल है। रामा कॉलोनी की ये हालात जो है इस प्रकार, ये कहा जाता है कि आप वोट नहीं देते। हाँ, ये कहना है इनका कि आप वोट देते हो, गांव में रहते हो, उधर वोट देते हो। अगर हम गांव में वोट देते हैं तो वो भी इन्हीं को देते हैं, अगर हम इधर वोट दे रहे हैं वो भी हम इन्हीं को दे रहे हैं।
लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, एरिया बोले तो जनाब पंचायत भारदा कलान के अंदर के ही आता है ना। हाँ बारदा कलान के अंदर आता है, ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर नहीं आता है। तो फिर कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका एरिया उसी एरिया में आता है और वही लोग जो वोट डालते हैं वही यहाँ रहते हैं, फिर भी नहीं देखा गया। इसने 5 साल हो चुके हैं, अभी जो है इलेक्शन का वो अनाउंस हो चुका है कि जो पंचायती राज में इलेक्शन होने वाली सरपंचों पंचों की वो अनाउंस होने वाली है। 5 साल हो गए फिर भी काम कुछ नहीं हुआ। हाँ जब वोट का टाइम आता है तब बोलते हैं वोट दे दो हम काम करवाएंगे, और ये फिर बाद में बोलते हैं आप तो गांव में रहते हो, आपका इधर काम हो ही नहीं सकता है। वो तो आपके उधर ही फंड आता है, आपका गांव में आता है, तो इधर आप कहाँ रहते हो। तो इधर ऐसे कर करके हमारे को आज तक टालते रहो, और अभी हमने खुद ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो सारा, अभी भी देखो पानी भरा हुआ है आगे तक गलियों में पूरा, और आपके सामने मशीन लगी है, क्या लेबर कहना लगी चाहते हैं है। सर? डीसी जम्मू आपकी तस्वीरें देख रहा है, एलजी शायद प्रशासन भी देख रहा है, डिपार्टमेंट के सभी लोग देख रहे हैं, जिनके पास आप गए हैं, जिनके पास नहीं पहुंच पाए हैं। जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, तो उनको देखना चाहिए, मौके पे अपनी टीम में बंदे भेजने चाहिए, मौके जाके एक बार मौके की वारदात देखो कैसा है, कंडीशन है, क्या काम है, कितना कर रहे हैं। अब फौज में ये थोड़ी कि पैसा साला पेट को लग रहा है, तोड़ के लाओ तो लगाओ, गली में लगाओ। हमारे बच्चे भी है, वो उधर से टैक्स सरकार काट लेती है, हर चीज़। आज की डेट में महंगाई देखो ना कितनी है, और वो जो पैसा हम गली में लगा देंगे तो इनका डिपार्टमेंट को क्या काम है फिर? इनको बंद कर देने चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए। क्या इनका क्या काम है फिर इधर रखने का? और एक बार जो भी तस्वीरें देख रहा है ना, उनको देखना चाहिए, आके मौके पे टीमें भेजनी चाहिए, एमएलए को भी भेजना चाहिए, वीडियो वालों को भी, जो वीडियो ब्लॉग डिपार्टमेंट है इनको भी बंदा भेजना चाहिए, देख के आओ तो तभी तो होगा। कहने का मतलब वैसा ही है, जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो इलाज से पहले बोला जाता है कि पर्ची बनाओ, वही किया गया आपके साथ? बिल्कुल वही किया गया। ना वो पर्ची बनी ना आपका काम हुआ। आज तक हमने कम से कम 38,000 इसमें लगा दिया हमने। बाकी जब जो कोई आता है बोला थोड़ा सा कर लो, बाकी हम करवा देंगे, थोड़ा थोड़ा करते हो, वो दोबारा बंदा हमें मिलता ही नहीं है। वो बोल फिर उधर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं डिपार्टमेंट अंदर, वो बोलते हैं उसकी तो बदली हो गई है, वो तो चला गया, वहाँ चला गया, तो हम किसके पीछे भागेंगे? जनाब हर बार झूठ बोला गया इन लोगों के साथ, पैसे भी लगवाए गए। एक बार इन्होंने ये बताया कि तारकोल का काम यहाँ लगा हुआ था, और इनको कहा गया कि आप यहाँ पे कंकड़ बेड मिक्स बिछा दो, हम आप यहाँ पे बेड आप बिछा सकते हो तो बिछा दो, हम तारकोल डाल देंगे। और जब इन्होंने डलवा दिया तो रातों रात यहाँ से जो सामान था, वो मशीनें थे, सारे ले गए और इनका वो पैसा भी बर्बाद हो गया। आज थक हार के आपके सामने ये तस्वीरें, महिलाएं भी यहाँ हैं, जहाँ उनको भी परेशानी होती होगी आने में जाने में, क्योंकि ये तो सारे लोग जो हैं अपने काम पे चले जाते हैं, महीनों सालों बाद अपने घर में आने को मिलता है, और उसके बाद तस्वीरें इस प्रकार से मिलती हैं कि बच्चों की परेशानी सुनते हैं कि पापा हमें जाने में स्कूल में परेशानी आती है, हमारे यहाँ पे बहुत पानी होता है, हमसे नहीं जाया जाता स्कूल में। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो बड़े बड़े बातें करते हैं, स्टेजों पे ये कहते हैं कि हमने देश को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश बिल्कुल बदल रहा है, मेरा माटी मेरा देश आपका बहुत फल फूल रहा है। आइए देखिए, ये भी आपकी माटी है और आप ही का देश है, उसकी तस्वीरें हैं, ये खुद काम करवाना पड़ रहा है। एलजी प्रशासन, यहाँ आप कहते हैं टैक्स, लोग आईफोन चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हाँ चलाते हैं, लोग टैक्स भी देते हैं, और उस टैक्स को किस प्रकार से आप ये डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो सही कामों में नहीं लगाते। आज खुद काम करना पड़ रहा है। शर्मनाक तस्वीरें हैं हर उस प्रशासन के लिए जिन्होंने अनदेखा किया इस गली को। सर और क्या कहना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं आपकी? हम यही कहना चाहते हैं सर कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, इधर ये इस कॉलोनी में कम से कम 500 घर हैं, और कम से कम 20 से 30 गलियाँ होंगी। 20-30 गलियों में कहीं भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से कुछ हो रहा है, सब जगह ऐसे ही है। लेकिन हमने अभी तंग हो के क्या करें, हम कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चों ने स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाते हैं, वर्दी गंदी हो जाती है, आते हैं तब उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, तो हम कब तक इनको देखेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम जशपाल है। जशपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? आज खुद का काम करवाना पड़ रहा है, सरकारों पे फख्र हो रहा है? मैं तो ये कहता हूँ जो सरकार है, जो हमारा एलजी प्रशासन है, वो बिल्कुल शर्म बात है कि एलजी प्रशासन क्या काम कर रहा है। जहाँ पे अखनूर में, अगर रामा कॉलोनी में देखा जाए तो हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ पे इतना बुरा हाल है इस गली का, अगर आप बारिश के टाइम पे आओगे ना तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। कई बार हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि पानी इतना भर जाता है तो बच्चे पार नहीं कर पाते हैं। तो हर टाइम यही प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद इतना मच्छर हो जाता है, अभी पूरा मच्छर, पानी भरने के बाद पूरा मच्छर ही मच्छर पैदा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जो यहाँ का। आज सर फख्र तो हो रहा होगा कि हम अपनी गली जो है, मेरा माटी मेरा देश, एक स्लोगन चला हुआ है। लोगों के घर से माटी जो है वो ली जा रही है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही वो माटी जाके छोड़नी कहाँ है। काम आपसे ग्राउंड में हो नहीं रहे, माटियाँ इकट्ठी कीजिए, आके थोड़ा सीमेंट लोगों से इकट्ठा करते, रेत इकट्ठा करते, तो आज लोगों की गलियाँ पक्की हो जाती।
इकट्ठा किया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश, ये स्लोगन चला हुआ है, पर आज तक यहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ी। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो मोदी बोला कि देश बदल रहा है, बिल्कुल देश बदल रहा है कि आज हालात ऐसे हैं कि हमारे को खुद के पैसे से गली मुनवानी पड़ रही है। जो सरकार हमारे से टैक्स लेती है, जो प्रशासन का काम है, वो खुद नहीं कर पा रहे, इसलिए आम जनता को खुद अपने पैसे इकट्ठे करके खुद का काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा था कि हम कुछ कर पाएँ, इसलिए हमारे को ये मजबूरन जो करना पड़ा। उसके बाद हमारे कोई और हालत नहीं थे हमारे पास, हम क्या करें। तो तस्वीरें थोड़ी सी शर्मसार, यूथ हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? साहिल शर्मा। साहिल जी स्टडी करते हैं? जी सर। स्टडी करते हैं, देश में कुछ आगे क्या करने के लिए, आगे क्या तैयारियां कर रहे हैं, कौन से फील्ड में जाएंगे? आगे अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आगे सरकारी नौकरी के लिए सरकारी देखूंगा। नौकरी में। और सरकारी नौकरी में जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको अगर यही काम, यही इसी डिपार्टमेंट में मिलता काम, तो क्या हालात इस प्रकार मिलेंगे आगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो सुनते ही नहीं है हमारी। हम एप्लीकेशन देते हैं उनको जाके कि हमारा रोड नहीं है। अभी भी पीछे हमने 2 एप्लीकेशन दी, पर उसके बाद उनका जवाब आता है कि जी हो जाएगा, हो तो जाएगा, फिर भूल जाते हैं। वो बोलते हैं प्लान में आएगा। 8-9 साल से हम एप्लीकेशनें दे रहे हैं, तो प्लान कौन सा ऐसा, कौन सा बड़ा 8 साल बाद कोई टेन्योर चेंज होगा इनका प्लान का? कब आएगा ये काम? हमें बहुत मुश्किल होती है। जब बारिश होती है तो बच्चों को स्कूल जाना होता मुश्किल हो जाती दोस्तों है। को कभी लाना हो अपने घर में और बारिश का मौसम हो, थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा? हाँ, एक कैसे बार लगा? तो मेरा दोस्त आया था, तो यहाँ पे पानी गिरा हुआ था, तो जैसे वो बाइक लेके आए तो नीचे गिर गया इधर, उसको लग गई हाथ में इधर, तो उसको जाके हमने हॉस्पिटल से पट्टी करवाई। तो ये हालत हो गई है, घर पे भी किसी को नहीं ला सकते हम, इतनी बुरी हालत हो गई है। अच्छा, आज फ़ख्र हो रहा होगा कि सर मिलके सारी जो आपके जो वार्ड के मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो मिलके आज काम करा रहे हैं। एक फ़ख्र होगा कि देश ने सहायता नहीं दी, हमारे टैक्स का पैसा जो है हमारे ऊपर, हमारे लिए नहीं लगा। ये फ़ख्र होगा आपको कि हम खुद कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब टैक्स पेयर हैं, सबका, क्योंकि आर्मी में है सब, तो सबका टैक्स पहले कट के आता है, डिपार्टमेंट से कट जाता है। पर फिर भी अगर काम ना होना, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या है डिपार्टमेंट के लिए। और एलजी प्रशासन 5 साल से इधर है, वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी, जब तक स्मार्ट विलेज नहीं होंगे तो इंडिया का क्या होगा? सिटी का क्या करना है जब स्मार्ट विलेज ही नहीं होंगे? जी जनाब, ये स्मार्ट सिटी, पंचायती राज सब बनाए तो गए, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बातें हों, तस्वीरें उसके भी आप देखते रहते हैं। पंचायती राज के बात हो, 5 साल हो चुके हैं, और 5 सालों में ये हो रहा है कि जनाब ये सिटी के अंदर ही एरिया पड़ता है, ये कहीं गांव में नहीं बिल्कुल पड़ता है, सिटी के अंदर एरिया पड़ता है। रामा कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, और वहां पे भी हालात इस प्रकार हैं। खुद के पैसे लगाओ, खुद से काम करो। एलजी प्रशासन सिर्फ बातें करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप भी सिर्फ बातें करें, यहाँ के जो पंचायती राज के सरपंच पंच हैं वो भी सिर्फ बातें करें। अगर आपको माइक दिख जाए तो उस पर बड़े बड़े बातें फेंकिए ताकि आपको वोट मिले, उससे ज़्यादा मत कुछ करना, क्योंकि आपको काम नहीं, आपकी बातों से ही वोट मिलना है। तो तस्वीरें ये वार्ड नंबर 7 पंचायत बारदा कलान की हैं, और शर्मनाक तस्वीरें उन लोगों के लिए जिन्होंने अनदेखा किया है इस जगह को। सारे एकत्रित हैं और परेशान हैं, और परेशानी इस प्रकार हल करने का एक प्रयास किया कि खुद के पैसे लगा के ये गली बनाई जा रही है। आश्वासन बहुत बार मिले, पर आज तक काम नहीं हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और एक असलियत दिखाएं कि किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।